नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। देखिए, आरएस परीक्षा पोस्टपोन को लेकर एक मांग उठी, धरना चला, मंत्री मिले, संगठन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मिले, लेकिन वो परीक्षा की तारीख आगे नहीं बढ़ी। नतीजा कि 17-18 तारीख को वो परीक्षा हुई, परीक्षा हो गई। कई सारे सवाल खड़े हुए, लेकिन उस परीक्षा से अभी उभरे भी नहीं थे कि अब सरकार के लिए फर्स्ट ग्रेड परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी एक बार फिर सड़क पर हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर वो अपना विरोध जता रहे हैं। जो फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम की तारीखें हैं 23 जून, उनको वो आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। तो आप ये विरोध की तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से वो मोबाइल का टॉर्च जलाकर अपना जो है विरोध जता रहे हैं और डेट आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो है यूजीसी की नेट परीक्षा का भी आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद छात्रों की तरफ से लगातार सरकार से आरपीएससी की परीक्षा का पीछे हटाने का अनुरोध किया जा रहा है, क्योंकि दोनों परीक्षाओं की तारीखें टकराने से छात्र असमंजस में हैं कि कौन सी परीक्षा दें और कौन सी छोड़ें। छात्रों की इन्हीं मांगों के आधार पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी एक्टिव हुए हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल जो उनका एक्स है वहाँ पर पोस्ट किया है और सरकार से उन्होंने कुछ निर्देश जारी किए हैं। तो ये तो रही फर्स्ट ग्रेड परीक्षा की बात। अब देखिए, जब आरएस की परीक्षा हुई थी उसमें कैसे सरकार के मंत्री, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जाके वहाँ मिले, बातचीत हुई, लेकिन वो परीक्षा पोस्टपोन नहीं। और जब इसको लेकर गोविंद सिंह डोटासरा से बात की गई तो उन्होंने कैसे हमलावर हुए वो बीजेपी पर, और जवाब में मदन राठौर जी ने क्या कुछ कहा। तो ये दो नेताओं की एक बार वार प्रतिवार देख लीजिए। दोनों प्रदेश अध्यक्ष हैं अपनी अपनी पार्टी के, और उसके बाद फिर तस्वीरों के साथ वापस आएंगे और चर्चा करेंगे कि आखिर सरकार चला कौन रहा है, जैसा डोटासरा जी आरोप लगा रहे हैं, और क्या अब फर्स्ट ग्रेड के सामने सरकार झुकेगी या फिर यही आरएस वाला हाल इसका भी होगा। सुनिए पहले ये दोनों बयान। लेकिन मदन राठौड़ जी को तो मानता ही नहीं है कोई बीजेपी में। आप बताओ, कोई मानता है? अगर मानता तो आरएस मेंस की भर्ती को निरस्त कराने के लिए, वो एग्जाम को निरस्त कराने के लिए आके कह गए मेरी सब जगह बात हो गई, ऊपर हो गई, नीचे हो गई, और वो कल एग्जाम हो रही है। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की जिस पार्टी में ये हालत हो, और मुख्यमंत्री जिसके लिए उनके मंत्री कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम निरस्त करा देंगे, तो फिर ये बीच में तीसरी चीज आ कौन रही है? इसका मतलब जो हम कह रहे हैं कि न मुख्यमंत्री की चलती है न प्रदेश अध्यक्ष की चलती है। बीजेपी में पर्ची से काम होते हैं या खर्ची से काम होते हैं। तो ब्यूरोक्रेट्स भी लगे हुए हैं, और दिल्ली से पर्चियां आती हैं वो लोग भी लगे हुए हैं, दिल्ली के लोग भी लगे हुए हैं। बाकी यहाँ पर तो मुझे तो लगता नहीं। किरोड़ी लाल मीणा साहब भी कह रहे हैं, मैंने भी कह दिया, दो मुख्यमंत्री कह रहे हैं, 40-40 विधायक कह रहे हैं, और रिजल्ट 0 आ रहा है। तो आप समझ सकते हो कि किस बीजेपी की बात कर रहे हैं। वो उनको अधिकार ही क्या है हमारी पार्टी के बारे में टिप्पणी करने का। वो मैं फिर से कहता हूँ, विद्यार्थी मेरे पास में आए थे, आरएस की परीक्षा देने वाले विद्यार्थी मेरे पास में आए थे। कार्यालय से बाहर उन्होंने मुझे बुलाया, मैं उनसे मिलने के लिए गया। उन्होंने अपनी बात रखी, मुझे कुछ ठीक लगी। मैंने कहा मैं आपकी बात को समुचित माध्यम से नेतृत्व तक पहुंचाऊंगा। मैंने ये बात उनसे कही थी। उसके बाद वो मेरे घर पे भी आ गए। घर पे भी आए तो मुझे कहा कि साहब हम अनशन पर बैठे हैं। मैंने कहा देखो, अनशन मत करो, ये निर्णय कोई अनशन से होने वाला निर्णय नहीं है। गर्मी का समय है, ज़्यादा देर तक भूखे रहोगे तो फिर तकलीफ पाओगे, शरीर खराब करोगे। हम फिर पुलिस आपको फोर्स फीडिंग के लिए ले जाएगी, अस्पताल में भर्ती कराएगी, ऐसा मत करो। मैंने उनको सही सलाह दी है अभिभावक के रूप में। परिवार के बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा देते हैं, वैसे मैंने उनसे बात करी। फिर वो विधानसभा के सामने शहीद स्मारक के पास में 4 बच्चे आए, मुझे रोका, मैं रुक गया। उन्होंने कहा साहब हमारे कुछ और साथी आ रहे हैं, आपसे बात करेंगे। मैंने कहा कर लो। मैं रुक गया, वहाँ बात हुई। मैं कोई धरना स्थल पे कभी भी नहीं गया, मुझे पता ही नहीं धरना कहाँ हुआ कहाँ नहीं हुआ। वहाँ बच्चे आए, मैंने उनसे फिर वही आग्रह किया, अनशन मत करो। मेरे सामने एक बच्ची बेहोश हो गई थी। मैंने कहा बेटा तुम
तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अनशन मत करो। मैंने यही सलाह दी, आप अपनी मांग रखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम आपकी बात पहुंचाएंगे। और मैंने बात पहुंचा दी। ऑटोनोमस बॉडी है, वो निर्णय करेगी, हम उसमें निर्देशित नहीं कर सकते। एक बात और मैं बताऊं, जिस प्रकार कांग्रेस ऑटोनोमस बॉडी में हस्तक्षेप करती थी और अपने परिजनों का चयन करवा देती थी और इससे भागना पड़ रहा है उनको, अभी ईडी उनके पीछे पड़ी हुई है, कईयों की गिरफ्तारियां हो रही है, ऐसे काम हम तो नहीं करते। हम केवल सलाह देने का काम कर सकते हैं, बात पहुंचाने का काम कर सकते हैं, हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसलिए मैं स्पष्ट रूप से कहूँ, आप जो सवाल जिस रूप में पूछोगे मैं वही निवेदन करूँगा। मैं केवल बात पहुंचाना मेरा कर्तव्य है, राजनीतिक हस्तक्षेप ठीक नहीं है। अब देखिए डोटासरा जी का आरोप और मदन राठौर जी का जवाब, ये तो सियासी बयानबाजियों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं राधेश्याम भारती सर, जो कि वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 राजस्थान में। सर देखिए, पहले छात्रों पर ही बात कर लेते हैं। आरएस के छात्र तकरीबन 10-15 दिन बैठे रहे, इतनी भीषण गर्मी में, उसमें कई बच्चे बेहोश भी हुए, सब कुछ रहा, लेकिन मंत्री आए, प्रदेश अध्यक्ष भी मिले, लेकिन वो परीक्षा पोस्टपोन नहीं हुई और नतीजा कि वो परीक्षा 17-18 तारीख को हो गई। अब फर्स्ट ग्रेड को लेकर छात्र बैठे हैं धरने पर, प्रदर्शन शुरू किया है। सरकार क्या लगता है कि यहाँ पे कुछ झुकेगी या फिर ये इन छात्रों का भी ये प्रोटेस्ट जो है बेवजह जाएगा? अम्बेश जी, आप देखिए जी सर। कि जो डोटासरा जी कह रहे हैं, वे प्रदेश अध्यक्ष खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मेरे से छात्र मिले थे, उन्होंने अपनी बात रखी थी। प्रदेश अध्यक्ष साथ में उसको वाजिब भी ठहरा रहे हैं कि आपकी बात वाजिब है, आपकी मांग वाजिब है और मैं इसमें राजनीति नहीं होगी, मैं आपकी बात ऊपर पहुंचा दूंगा। तो अम्बेश जी, अब आप देखिए कि सरकार जब यहाँ पे भाजपा की है, उसके प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि वाजिब बात है और मुख्यमंत्री जी जो है उसको पूरा नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं डोटासरा जी को तो मौका मिलेगा ना प्रश्न उठाने का कि भाई ये सरकार आखिर कहाँ से चल रही है। ये लाजमी है ये प्रश्न उठना। और जो देखिए जो अभ्यर्थी थे आरएएस के या अभी वो फर्स्ट ग्रेड के, तो अब इनकी भी समस्या है भाई, वो सेम डेट रहे, इनको टाइम ही नहीं मिले तैयारी का, तो बताइए वो फिर बेचारे क्या परीक्षा देंगे। तो ये तो सरकार को सोचने की चीज थी। भाई सरकार आखिर अडामेंट क्यों है? परीक्षा करवाई है, आरएएस मेंस की परीक्षा करवा दी। यदि सरकार 1 महीने इसको आगे सरका देती और इनको 1 महीने का मौका दे देती, तो इससे किसी का क्या घटने वाला था? किसी का कुछ बिगड़ने वाला तो था नहीं। अम्बेश जी देखिए, एक प्रश्न मैं आपको बताता हूं कि लोकतंत्र में संगठन सरकार से बड़ा होना चाहिए। ये सर यूपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री, पता नहीं अभी हैं कि नहीं, केशव प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया था 2024 में कि सरकार से बड़ा संगठन है, और वो बाकायदा एक स्पीच दी थी उन्होंने, इसको पोस्ट किया था, उसमें खूब सियासत भी हुई थी। वो क्यों है, मैं आपको बताता हूं कि जन भावनाओं को उनसे कौन जुड़ा होता है, जन भावनाओं को कौन समझता है? कार्यकर्ता ही जाते हैं वोट मांगने। कार्यकर्ताओं से ग्रास रूट लेवल से बात उठ करके और प्रदेश अध्यक्ष तक जाती है। विभिन्न, जैसे मान लो जिला अध्यक्ष हैं, दूसरे और जनरल सेक्रेटरी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं, वो सारे अपने अपने इलाकों के अपने अपने अधिकार क्षेत्र की बात जो है अपने अध्यक्ष तक पहुंचाते हैं। अध्यक्ष सरकार को अवगत कराते हैं कि इस तरह से काम होना चाहिए। यानी रीति नीतियां तय करने का काम संगठन का होता है, इम्प्लीमेंटेशन का काम सरकार का है। क्योंकि जनता से डायरेक्ट जो है सीधे तौर पर तो संगठन जुड़ा होता है।
आप देखिए कि मजबूत सरकार के लिए मजबूत संगठन जरूरी है। यदि संगठन कमजोर है तो सरकार भी कमजोर है। सरकार जन भावनाओं के अनुरूप कभी खरा उतर ही नहीं सकती है। सरकार को अवगत कौन कराएगा कि जनता ये चाहती है? वो संगठन कराएगा। और सरकार उस पर नहीं चलती है तो संगठन दबाव बनाएगा कि भाई पार्टी की रीति नीतियां हम तय करते हैं या आप करेंगे तय। जो पार्टी जो तय करेगी सरकार को वो काम करने पड़ेंगे। लोकतंत्र का तकाजा ये है। अब यहाँ मान लीजिए, अब मदन राठौड़ है, मदन राठौड़ तो अपनी जगह सही है भाई, वो तो अवगत करा देंगे, उन्होंने कहा तो अवगत कराना, तो वो तो पार्टी की तरफ से अवगत करा देंगे कि वास्तव में ऐसा होना चाहिए। अब सरकार, अब मुख्यमंत्री जी भी मेरी समझ में इसके लिए ऐसे नहीं थे कि साहब ऐसा नहीं होना चाहिए। अब सर प्रश्न हो गया ना कि आखिर जी, ये कहाँ से हो रहा है? कहीं मैं आपके केंद्र पास से तो नहीं हो रहा है ये सारा। मैं आपके यदि पास केंद्र आऊंगा से हो रहा है तो जी। प्रदेश के हितों की रक्षा देखिए। सर मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि मुझे अभी इसमें बहुत सारे सवाल हैं जो आपसे समझने हैं डोडासरा और इस सियासत के संगठन और सरकार के बीच के। उससे पहले अपने सहयोगी भविष्य त्यागी के पास मैं जाना चाहूँगा। भविष्य, क्योंकि आप ये जो फर्स्ट ग्रेड परीक्षा है इसको बहुत बारीकी से आपने पढ़ा है, समझा, इस पर आपने स्टोरी भी करी है। देखिए आरएस का हाल तो हमने देख लिया, थर्ड ग्रेड बच्चों के साथ क्या संभावनाएं हैं, क्या उनकी डिमांड है, जरा एक बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को आप समझा दें, और क्या स्थिति लगती है कि क्या कुछ हो सकता है? देखिए स्थिति, जैसा हमने आरएस मेंस का जिक्र किया अम्बेश आपने, कि सरकार का रुख क्या रहा उस पर, और आरपीएससी का रुख क्या रहा, लगातार धरने पर बैठे रहे। और तमाम नेता जो आरएस मेंस परीक्षा को पोस्टपोन कराने के लिए अभ्यर्थी धरना दे रहे थे, हर एक दल का नेता, आप देखिए एक तरीके से कहा जाए तो धरना स्थल पर पहुंचे, आश्वासन भी दिया। सत्तारूढ़ दल के नेता और खास करके प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, जिसका जिक्र राधेश्याम भारती जी भी कर रहे थे अभी, वो भी वहां पहुंचे, आश्वासन दिया कि भाई सही जगह तक मैंने अभ्यर्थियों की बात पहुंचा दी। बावजूद इसके आरएस मेंस परीक्षा पर न तो सरकार की तरफ से और ना ही आरपीएससी की तरफ से कोई फैसला लिया गया अभ्यर्थियों की मन मुताबिक या उनकी मांगों के मुताबिक। अब आप देखिए उस वक्त भी ये जो तर्क दिया गया बाद में, हालांकि पहले मदन राठौर कह रहे थे कि भाई मैं आश्वासन अभ्यर्थियों को दे रहे थे और कह रहे थे कि मैं सरकार तक बात पहुंचा दूंगा। और उन्होंने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें एक बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि मुझे, जब मैं उनसे मिला अभ्यर्थियों से, तो मुझे उनकी मांगे ठीक लगी। अब देखिए बड़ी बारीक सी बात उन्होंने कह दी, और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी बात जो है सरकार तक पहुंचा दी। लेकिन अगर बात ठीक लगी, अगर मांगे ठीक लगी, तो जाहिर तौर पर सरकार को, जब एक सत्तारूढ़ दल का प्रदेश अध्यक्ष जो है वो ये कह रहा है कि अभ्यर्थियों की मांग ठीक लगी, तो फिर सरकार को इसमें कोई निर्णय अभ्यर्थियों की मांग के मुताबिक लेना चाहिए था। लेकिन वो हुआ नहीं। तो बड़ा बारीक सा एक उन्होंने बारीक उसमें अपनी अंदाज में बात कह दी है। लेकिन अब क्योंकि रुख साफ था, मदन राठौर ने भी और तमाम अब जो राजनीतिक दल के नुमाइंदे हैं वो ये कह रहे हैं कि आरपीएससी जो है ऑटोनोमस बॉडी है, उसमें सरकार का हस्तक्षेप जो है वो नहीं चलता। अब बात फर्स्ट ग्रेड शिक्षक अभ्यर्थी परीक्षा की, देखिए ठीक उसी तरीके से मांग उठ रही है। ठीक वही चीज़ है कि भाई देखिए अभी दो परीक्षाएं जो है उनकी डेट क्लैश हो रही है, चाहे यूजीसी नेट और फर्स्ट ग्रेड शिक्षक परीक्षा। तो इन दोनों जो एग्जाम्स हैं इनकी डेट क्लैश हो रही है। सीधा सीधा उनका कहना है कि भाई जो दोनों शिक्षण से जुड़ी ये भर्तियां हैं और दोनों के जो अभ्यर्थी हैं लगभग सेम है, जो इनकी तैयारी करते हैं वो स्टूडेंट्स लगभग सेम होते हैं। तो ऐसे में तमाम जो अभ्यर्थी रहते हैं, तमाम जो स्टूडेंट्स रहते हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि भाई फर्स्ट ग्रेड शिक्षक परीक्षा में भी हम ट्राई कर लेंगे, यूजीसी नेट में भी हम ट्राई कर लेंगे, जहाँ भी उनका अगर परीक्षा में वो पास कर ले जाते हैं और वो चयनित हो जाते हैं, उनकी नियुक्ति हो जाती, तो उस लिहाज से एक तैयारी अभ्यर्थी और एक छात्र करता है। अब ये परीक्षाओं का क्लैश होना, क्योंकि इसमें देखिए बड़ी चीज़ ये है कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा को आयोजित कर रहा है, दूसरी तरफ यूजीसी नेट जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, एनटीए जो परीक्षा कराता है उसके तहत। तो अब देखिए राजस्थान के जो स्टूडेंट है वो आरपीएससी से ही डिमांड कर सकते हैं, अपनी सरकार से ही डिमांड कर सकते हैं। लेकिन आरएस मेंस परीक्षा पर जो सरकार आयोग का रुख रहा, उससे ये बड़ा मुश्किल रखता है कि इन अभ्यर्थियों की मांगे जो हैं वो मानी जाए। लेकिन अभी देखिए संवाद, क्योंकि कुछ संवाद ग्राउंड स्तर पर क्या करने की कोशिश की जाएगी, ये सवाल अभी है। क्योंकि अब जो संगठन है,
जो अभ्यर्थियों से जुड़े बेरोजगार संगठन भी हैं, तमाम जो चीज़ें हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हम तो आंदोलन करेंगे। हालांकि आंदोलन की चेतावनी आरएस मेंस के अभ्यर्थियों ने भी दी थी, हालांकि वो इतना इम्पैक्टफुल, भले हनुमान बेनीवाल सरी के नेता वहाँ पहुँचे, तमाम लोग पहुँचे, बावजूद इसके उतना इम्पैक्टफुल या सरकार पर उतना प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाए और सरकार ने और आयोग ने उस पर कोई फैसला लिया नहीं। लेकिन अब वही देखना होगा कि फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर क्या वो दबाव अभ्यर्थियों की तरफ से या फिर जो सपोर्ट करने के लिए इन अभ्यर्थियों की मांगों को सपोर्ट करने के लिए जो संगठन वहां पर खड़े होंगे, क्या वो उतना दबाव बना पाएंगे, ये एक वो है। और कई और चीजें भी इसमें ऐड की जा रही हैं। देखिए क्योंकि इसमें कहा जा रहा था कि पद जो हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा में वो पद बढ़ाए जाएंगे, 3000 पद जो है वो बढ़ाने की बात कही गई थी, वादा किया गया था। लेकिन अब वो संगठन कह रहे हैं कि भाई आपने तो 1100 पद बढ़ाए हैं, हम ये मांग भी उठाएंगे। इसके अलावा कई और मांगे हैं कि भाई आपने जो अपीयरिंग छात्र थे, पहले ये कहा आपने कि भाई उनको भी परीक्षा देने का मौका मिलेगा, लेकिन बाद में नोटिफिकेशन में ये सब चीज़ें नहीं आई, तो उसको भी शामिल करने की मांग की जा रही। तो अलग अलग मांगों को ला करके एक इम्पैक्ट और एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यही कि अगर तर्क यही रहा इस बार भी कि आरपीएससी ऑटोनोमस बॉडी है, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो मुझे लगता है कि अभ्यर्थियों की मांग थोड़ी मुश्किल या थोड़ी सी उनकी राह थोड़ी मुश्किल जरूर है। लेकिन सवाल वही है कि दो परीक्षाओं के बीच अगर भविष्य किसी का अधर में लटकेगा तो वो छात्र होंगे जो शिक्षण के इस क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए दोनों परीक्षाओं की सालों से तैयारी कर रहे हैं। आखिरी और छोटा सा सवाल है मेरा, छोटा सा ही जवाब दीजिएगा, समय कम है। देखिए वहां पे कई सरकार के मंत्री गए आरएस वाले में, उप मुख्यमंत्री गए, किरोड़ी लाल मीणा भी गए, दिया कुमारी भी गई, संगठन के लोग भी गए, राजेंद्र सिंह राठौर से भी मिले, मतलब सब सरकार संगठन सब कोई गया। लेकिन सरकार ने या फिर कहे आरपीएससी के नए चेयरमैन भी आ गए थे, उस परीक्षा पर कोई फैसला नहीं हुआ। एक सवाल ये छोटा सा कि अब क्योंकि गहलोत जी, एक चर्चा ये है कि गहलोत जी जब कोई ट्वीट करते हैं या सवाल उठाते हैं तब सरकार तब उस पर एक्शन लेती है। अब गहलोत जी ने इसको लेकर पोस्ट कर दिया है, तो मतलब क्या अपनी मंत्री की, अपने मंत्रियों की, अपने संगठन की ना सुन के गहलोत जी की सुनी जाएगी इस बार? और अगर ऐसा होता है तो फिर आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए इसमें सीधे तौर पर देखिए शिक्षा जो फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा है, इसको अगर देखा जाए, मैं थोड़ा इसको छोटा करके आपको बताऊंगा, इसको देखा जाए तो आरएस मेंस की परीक्षा लेवल की भर्ती नहीं है। आप देखिए वो प्रशासनिक अधिकारी वहां से तमाम नियुक्त होते हैं, उस लेवल की परीक्षा नहीं है। अगर उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप अभ्यर्थियों के दबाव में होता तो ये एक मैसेज जरूर जाता कि देखिए आरपीएससी जो एक ऑटोनोमस बॉडी है उस पर सरकार दबाव बना रही है। खैर वो सरकार ने उससे एक दूरी बनाकर रखी और शायद हो सकता है ये भी एक वजह रही हो कि अभ्यर्थियों की मांगे उसमें नहीं मानी गई। अब चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस पर ट्वीट कर चुके हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाई अभ्यर्थियों की सुन लो। उन्होंने भी अच्छा खासा एक पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया है। तो हो सकता है कि देखिए वो प्रेशर क्रिएट हो कि खुद पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं इस बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन एक दोनों भर्ती परीक्षाओं के अगर लेवल की बात करें तो उसमें भी एक अंतर हमें समझना होगा। अब लेकिन एक बात देखिए, आप आरएस मेंस का आपने जिक्र किया था, आरएस मेंस परीक्षा में एक होड़ दिखाई दी कि अभ्यर्थियों के साथ, युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ हर एक राजनीतिक व्यक्ति खड़ा दिखना चाहता है, उनके साथ फोटो खिंचाना चाहता है, ये संकेत देना चाहता है कि हम आपके साथ खड़े हैं। भले उस पर अभ्यर्थियों की मांगों पर कोई फैसला हुआ ना हो, लेकिन फोटो जाकर सबने खिंचाई है। अब ठीक है, अब हो सकता है कि देखिए दूरदृष्टि है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, शायद वो समझ रहे हैं कि ये थोड़ा छोटे स्तर की परीक्षा है। आरएस मेंस के अगर हम उसकी तुलनात्मक दृष्टि में देखें तो हो सकता है सरकार इसमें युवाओं के लिए थोड़ा कुछ फैसला ले और इस तरह का कोई एक तरीके से सुझाव दे आरपीएससी को कि हाँ इस परीक्षा को अगर हम थोड़ा सा रीशेड्यूल करें तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह का सुझाव सरकार दे सकती है और इस बात को शायद चूंकि एक अच्छा खासा प्रशासनिक उनको अनुभव भी है, तो उस लिहाज से उन्होंने हो सकता है कि वो पोस्ट किया सोशल मीडिया पर और वो समझते हैं कि सरकार इस बारे में सोच सकती है। ये यहाँ पर थोड़ा सा एक पहलू है, इंतजार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भविष्य जानकारी देने के लिए। और हमारे साथ राधे श्याम भारती सर भी जुड़े थे। सर वक्त की कमी है तो आज के लिए क्षमा चाहते हैं क्योंकि वक्त हो गया है। कल फिर जुड़ेंगे क्योंकि अब मुद्दा उठा है तो इसी मामले पर छात्रों की जो
मांगे हैं उनको लेकर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि भाई आखिर क्या सरकार फैसला लेती है। राधेश्याम सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए, और इंतज़ार करते हैं कि सरकार क्या इस बार इन युवाओं की सुनती है। और इस बार तो अशोक गहलोत जी ने भी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने ट्वीट किया है, तो क्या कुछ एक्शन सरकार का होता है देखना। और आपकी क्या राय है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और क्या होना चाहिए आखिर परीक्षा का, तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, स्टोरी को शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।